तो इस तो इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट में हम पढ़ रहे थे मीरा की भक्ति भावना। यह हमारा तीसरा मुख्य बिंदु होगा मीरा की भक्ति भावना का, जिसमें स्वकीय प्रेम भक्ति का स्वरूप वो हम पढ़ेंगे। यानी हमारा क्वेश्चन चल रहा है मीरा की भक्ति भावना का उदाहरण सहित स्पष्ट करो, जो काव्य है उसके लिए। अब हमारा जो अगला पॉइंट है, 2 पॉइंट हमारे भक्ति भावना से संबंधित हो चुके थे। अब तीसरा जो बिंदु है वो है स्वकीय प्रेमा भक्ति का स्वरूप। यानी मीरा ने कृष्ण के प्रति अपने स्वकीय प्रेम को प्रकट किया, यानी स्वयं ने ही आगे होकर के उस प्रेम की अनुभूति को प्रकट किया है। एक प्रक्रिया होता है, प्रक्रिया वो होती है नायिका जिसको पति को छोड़कर दूसरों से प्रेम करती है। तो प्रक्रिया होते हुए भी उसने स्वकीय को ही कि प्रेमा भक्ति को ही स्वीकार किया है मीरा ने। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। मीरा कृष्ण को अपने पति रूप में स्वीकार करती है। मीरा कृष्ण को अपने पति रूप में स्वीकार करती है परिस्थितियों की प्रतिकूलता के कारण मीरा ने अपने उद्गार परकीय भाव में प्रकट करती है। किंतु कृष्ण की मधुर भक्ति को स्वीकार करते हुए कृष्ण के प्रति स्वकीय प्रेम भाव को प्रकट करती है। किंतु कृष्ण की मधुर भक्ति को स्वीकार करते हुए कृष्ण के प्रति स्वकीय प्रेम भाव को प्रकट करती है। मीरा को कृष्ण भक्ति में यानी मीरा को कृष्ण भक्ति में बदनामी भी सदा मीठी
मीठी मीठी लगती है, लगती है। उसने कृष्ण भक्ति के मधुर रस का, उसने कृष्ण भक्ति के मधुर रस का पान कर लिया है, पान कर लिया है। संसार से उसको विरक्ति हो गई है, विरक्ति हो गई है, यानी संसार से वो अपने आप को अलग मानती है, संसार से विरक्ति हो गई है। बहुत, यानी कि संसार से विरक्ति हो गई है। कृष्ण के प्रति उसके मन में अपार, कृष्ण के प्रति उसके मन में अपार प्रेम है। कृष्ण के प्रति उसके मन में अपार प्रेम है। मीरा कृष्ण को अपना भरतार मानती है, यानी पति। भरतार का मतलब होता है पति मानती है, कृष्ण को भरतार मानती है। इसलिए वह कृष्ण प्रेम को, कृष्ण प्रेम संबंध को कभी त्याग नहीं सकती है। एक उदाहरण है जो इस आशय को स्पष्ट करता है ओढ़ी चुनर प्रेम की गिरधर नागर भरतार झूठी मोती माणिक, सॉरी कैसे तोड़ू रामसू महारो भोरारो भरतार, तो इस तरह से वह उसकी भक्ति को कभी भी छोड़ना नहीं। ओढ़ी चुनर प्रेम की गिरधर नागर भरतार, कैसे तोड़ू रामसू मारो भोरारो भरतार, अर्थात सबसे श्रेष्ठ वो इस रूप को मानती है। इस प्रकार मीरा की भक्ति में स्व किया प्रेमा भक्ति का स्वरूप स्पष्ट देखा जा सकता है।
ये हम कह सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने इस भक्ति को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। अब आता हमारा चौथा बिंदु, वो आता है, वो है भक्ति में भौतिक सुखों की, भक्ति में भौतिक सुखों की उपेक्षा भाव। उपेक्षा भाव यानी जब तक सांसारिक व्यक्ति रहता है, भौतिक सुखों में खो जाता है, तो भक्ति में लीन नहीं हो पाता। तो मीरा ने भक्ति के लिए समस्त प्रकार के भौतिक सुखों का उसने परित्याग कर दिया है। भौतिक सुखों को वो महत्वपूर्ण नहीं मानती, जबकि भक्ति को वो सर्वप्रथम या महत्वपूर्ण मानती है। मीरा की भक्ति माधुर्य भाव की सरसपूर्ण भक्ति है, जिसमें सेवा, त्याग, समर्पण जैसे गहरे भाव है। मीरा को संसार में, मीरा को संसार से विरक्ति हो गई है। मीरा को संसार से विरक्ति हो गई है। भौतिक सुखों को वो महत्वपूर्ण यानी नहीं मानती, भौतिक सुखों का वो परित्याग कर देना चाहती है। संसार से विरक्ति हो गई। मीरा का मानना है कि यह संसार नश्वर है। मीरा ये मानती है कि यह संसार नश्वर है। जितनी भी सुख सुविधाएं हैं, वे सब समय आने पर समाप्त हो जाएगी। समाप्त हो जाएगी। तो इस तरह से ये समस्त जो चीजें हैं वो समाप्त हो जाएगी, ये भी मीरा ने बताया है। समय आने पर समाप्त हो जाएगी। तो इस तरह से मीरा की भक्ति की मधुर भाव से परिपूर्ण भक्ति है, और किस तरह से जिसमें समय आने पर वो सब समाप्त हो जाएगी, ये मीरा का मानना था। तो इस प्रकार भक्ति में भौतिक सुखों की उपेक्षा के भाव मीरा ने व्यक्त किए। मीरा की भक्ति माधुर्य भाव की सरसपूर्ण भक्ति है, जिसमें सेवा, त्याग, समर्पण जैसे गहरे भाव है। मीरा को संसार से विरक्ति हो गई है। मीरा का मानना है कि यह संसार नश्वर है। जितनी भी सुख सुविधाएं हैं वे समय आने पर समाप्त हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी।
ये संसार यानी समाप्त हो जाएगी। इस संसार में जो चमक दमक हम देख रहे हैं वह क्षणिक है। प्रियतम की भक्ति ही जीवन का सार है। प्रियतम की भक्ति ही जीवन का सार है। कृष्ण की प्रेमा भक्ति ही मीरा का प्राण तत्व है। प्रिय की पुरानी गुदड़ी ही रेशमी वस्त्रों से अधिक श्रेष्ठ है। प्रिय की पुरानी गुदड़ी ही रेशमी वस्त्रों से अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें प्रियतम का स्वरूप समाया हुआ है। इसको धारण करने से मन पूरी तरह से पवित्र हो जाता है। ये उन्होंने बताया है कि किस तरह से भौतिक सुखों की उपेक्षा के भाव मीरा में देखे जा सकते हैं। मीरा को तो वही चीज प्रिय है जो कृष्ण को प्रिय थी, इसलिए वह पूरी तरह से, चाहे पुरानी गुदड़ी फटी पुरानी गुदड़ी क्यों ना हो, अगर वो कृष्ण के लिए संबंध के लिए है या जिसे उसने छुआ हो, वही मीरा के लिए श्रेष्ठ है। रेशमी वस्त्र भी उसके सामने कुछ नहीं है, रेशमी वस्त्रों से भी वो श्रेष्ठ है। प्रियतम का रूप समाया हुआ है, इसको धारण करने से मन पूरी तरह से पवित्र हो जाता है। प्रियतम का तो अलोना सलोना खाना भी सबसे श्रेष्ठ है, सबसे अधिक श्रेष्ठ है। चाहे वो रूखा सूखा ही क्यों ना हो, अगर वो ईश्वर की भक्ति का है तो वो उसे मीरा स्वीकार करना चाहती है। अलोना सलोना ही सही। तो भौतिक सुखों का ये त्याग है जिसमें इन भावों को, तो अब इसका हम उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है जो भौतिक सुखों की उपेक्षा के भावों को प्रदर्शित करता है।
यह हमारा चौथा पॉइंट चल रहा है, भक्ति में भौतिक सुखों की उपेक्षा। तो किस तरह से भौतिक सुखों की इन उपेक्षा को, भाव को हम इस प्रकार से देख सकते हैं। ये उदाहरण है, जो इसके उदाहरण को ये दर्शाया गया है। ये उदाहरण है हमारा भौतिक सुखों की उपेक्षा के भाव का उदाहरण। मेरो मन राम रमे है, यानी राम ही राम का नाम स्मरण करता है। राम नाम जप लीजिए, राम नाम लीजिए प्राणी, कोटिक पाप कटे। कोटिक पाप कटे हैं। कोटिक पाप, कोटिक यानी करोड़ों, कटे हैं, कोटिक पाप कटे हैं। तो मीरा की ये भाव है कि मेरो मन राम ही राम रमे है, राम नाम जप लीजिए प्राणी, कोटिक पाप कटे हैं। कोटिक यानी करोड़ों प्रकार का पाप भी उससे कट जाता है। तो इस प्रकार भौतिक सुखों की उपेक्षा एवं कृष्ण की भक्ति के प्रति मीरा ने अपनी मनोभावों को प्रकट किया है, यानी भौतिक सुखों की उपेक्षा और कृष्ण भक्ति के प्रति मीरा ने अपने मनोभावों को प्रकट किया। तो इस तरह से ये हमारा चौथा पॉइंट था। अब हमारा पांचवा जो बिंदु है वो है जो भक्ति के स्वरूप को दर्शाता है। पांचवा हमारा बिंदु है वो है निर्गुण सगुण भक्ति का रूप। जहां अलौकिक रूप का वर्णन करती है वहां निर्गुण रूप आ जाता है मीरा का। हम ये कह सकते हैं यह आता है, यह आपका जो पॉइंट है चौथे के बाद में पांचवा पॉइंट वो है निर्गुण सगुण भक्ति भावना। मीरा के काव्य में निर्गुण का रूप भी मिलता है और सगुण का रूप भी देखने को मिलता है। मीरा ने कृष्ण भक्ति में सगुण रूप को प्रधानता दी है, किंतु जहां मीरा ने कृष्ण भक्ति में सगुण रूप को प्रधानता दी है, किंतु जहां कृष्ण के अलौकिक रूप का बखान किया है वहां निर्गुण भक्ति का रूप
देख सकते हैं, सकते हैं। मीरा कृष्ण को मीरा कृष्ण को अविनाशी एवं निर्गुण निराकार रूप में, मीरा कृष्ण को अविनाशी एवं निर्गुण रूप निराकार रूप में भी स्वीकार करती है। ये भक्ति का ही रूप है, यह भक्ति का ही एक रूप है। तो इस प्रकार से निर्गुण के उस रूप को उन्होंने प्रकट किया है। तो निर्गुण रूपों में भक्ति भावना का ही ये एक रूप है जो इसमें स्वीकार किया गया है। भक्ति का ही एक रूप है। निर्गुण भक्ति में ईश्वर को सर्वव्यापी रूप में माना है। निर्गुण भक्ति में ईश्वर को सर्वव्यापी रूप में माना है। वह जड़ चेतन सभी रूपों में पाया जाता है। तो इस तरह से जड़ चेतन सभी रूपों में पाया जाता है। मीरा ने सगुण भक्ति के साथ निर्गुण भक्ति को भी प्रधानता दी है। तो किस तरह से उन्होंने उस समर्पण रूप की भक्ति को हमने देखिए इसमें हमने जो चौथा जो उदाहरण था उसमें ये जो है ये उदाहरण थोड़ा सा गलत हो गया, इसलिए मैं इसे दोबारा लिखता हूं कि इसमें क्योंकि संसार की भौतिक सुखों का जो त्याग था ना, उसमें जो उदाहरण है ये यहां नहीं आएगा, ये इसमें आएगा, क्योंकि ये थोड़ी सी हमारी एक विचार था तो पूरी तरह से ये ठीक नहीं है। इस प्रकार भौतिक सुखों की उपेक्षा इसमें नहीं है, इसमें तो भक्ति भावना के बारे में आया है। तो इसका उदाहरण आप लोग जरूर देख लें, क्योंकि मुझसे ये मिस्टेक हो गई, गलती हो गई, इसलिए मैं इसे सुधारता हूं। अब देखिए भौतिक सुखों के प्रति, तो इसमें यह आएगा झूठी मोती माणिक री चमक
झूठी जगमग ज्योति, झूठी जगमग ज्योति, ज्योति कैसे तोड़ूं, कैसे, सॉरी, अब है झूठी मोती माणिक री चमक, झूठी जगमग ज्योति, झूठा सब आभूषण री, झूठा सब आभूषण, आभूषण री, साची पियाजी री पोती, साची पियाजी री पोती, पोती। तो इस तरह से ये भौतिक सुखों का बारे में, ये संसार के आकर्षणों के लिए है। तो ये हम मुझसे एक मिस्टेक हो गई थी, इसलिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं। और ये अब हम भक्ति, निर्गुण की भक्ति के बारे में कहेंगे। जो यहां था वो यहां आएगा, एक गफलत की वजह से इस तरह से मुझसे ये मिस्टेक हो गई। अब यहां निर्गुण भक्ति को भी प्रधानता दी है। इसका उदाहरण, वही उदाहरण लिख लेंगे जो ऊपर हमने लिखा था। ये यहां वाला जो हमने था, मेरो मेरो मन राम ही राम रटे है, रटे है। राम नाम जप लीजिए, राम नाम जप लीजिए, प्राणी लीजिए, प्राणी कोटिक, कोटिक पाप कटे, कोटिक पाप कटे है। तो इस तरह से ये भक्ति भावना का है, यानी कि समस्त प्रकार निर्गुण का रूप भी है और सगुण रूप में भी है। तो ये उदाहरण यहां आएगा, इसलिए ये ध्यान रखें, ये गलतियां न करें। कभी कभी इस तरह की गलतियां हो जाती है। फिर भी राम नाम जप लीजिए, प्राणी कोटिक पाप कटे है। तो इस प्रकार से, इस प्रकार मीरा की भक्ति में, भक्ति में निर्गुण एवं सगुण रूप का उल्लेख मिलता है, उल्लेख मिलता है। यह हम कह सकते हैं कि निर्गुण और सगुण भक्ति का उल्लेख भी वहां देखने को मिलता है। तो इस तरह से ये भी एक भक्ति का ही एक रूप है जो वहां देखा जा सकता है। तो ये हम कह सकते हैं निर्गुण सगुण भक्ति की भावना। मीरा ने भक्ति में सगुण भक्ति को प्रधानता दी है, किंतु जहां कृष्ण के अलौकिक रूप का बखान किया हुआ निर्गुण भक्ति का रूप देख सकते हैं। मीरा कृष्ण को अविनाशी निर्गुण निराकार रूप में भी स्वीकार करती है। ये भक्ति का ही एक रूप है। निर्गुण भक्ति में ईश्वर को सर्वव्यापी रूप में माना जाता है, वह जड़ चेतन सभी रूपों में पाया जाता है। मीरा ने सगुण भक्ति के साथ निर्गुण भक्ति को भी प्रधानता दी है। ये उसका उदाहरण है, मेरो मन राम ही राम रटे है, राम नाम जप लीजिए प्राणी कोटिक पाप कटे है। तो इस प्रकार से यहाँ वाला उदाहरण यहाँ तो भौतिक सुखों के बारे में है और यहाँ भक्ति भावना के लिए है। तो ये हमारा था। अब हमारा आता है अगला छठा हमारा पॉइंट है नवदा भक्ति का स्वरूप। ये भी भक्ति के अनेक रूप है, इसमें भक्ति के अनेक रूपों की प्रधानता है, जिसे नवदा भक्ति के नाम से भी जाना जाता है। 9 प्रकार की भक्ति, कौन कौन से वो रूप हैं उसके बारे में जानेंगे। मीरा ने सभी रूपों को लगभग स्वीकार किया है, साक्य, दर्शन, श्रवण, कीर्तन, स्मरण। अब आता हमारा जो है चलो इसके स्थान पर हम सबसे पहले अब हमारा जो 7वां पॉइंट है
उसमें हम लेते हैं नवदा भक्ति के स्थान पर। भक्ति में नवदा भक्ति हम आगे पढ़ेंगे। भक्ति में आत्मसमर्पण का भाव, भक्ति में आत्मसमर्पण का भाव यानी सब कुछ समर्पित कर देना, आत्मसमर्पण का भाव। मीरा की भक्ति कांता भक्ति है, कांता भाव की सरस भक्ति है, सरस भक्ति है, जिसमें मीरा की भक्ति कांता भाव की सरस भक्ति है, जिसमें कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण भाव को दिखाया गया है। हम ये कह सकते हैं कि कांता भाव यानी माधुर्य भाव, कांता भाव, ये जितनी भी भाव की भक्ति है वे सब भक्ति का ही एक रूप है। कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण भाव को दिखाया गया है। मीरा ने अपने समस्त प्रकार के सांसारिक सुखों को, कृष्ण भक्ति एवं प्रेम पर न्योछावर कर दिया है, न्योछावर कर दिया है। मीरा ने सौभाग्य के प्रतीक चीजों का भी त्याग कर दिया है, सौभाग्य के प्रतीक चीजों का भी त्याग कर दिया है। मीरा ने तो तन मन और वचन से मीरा कृष्ण भक्ति को ही जीवन का सार मानती है। मीरा ने राजवैभव एवं साज श्रृंगार का भी त्याग कर दिया है। मीरा ने तो राजवैभव एवं साज श्रृंगार का भी त्याग कर दिया है। कृष्ण की भक्ति को ही मीरा जीवन का लक्ष्य मानती है, जीवन का परम लक्ष्य मानती है। ये उदाहरण
उदाहरण है, देखिए भक्ति में काजल टीकी हम सब त्यागा, हम सब त्यागा, त्यागो बांधन जूरो, त्याग्यो बांधन जूरो यानी जुड़ो, जो बाणों का जुड़ा होता है उसके लिए जुड़ो। मीरा के प्रभु, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर वर पायो छे पूरो, पर पायो छे पूरो। तो इस तरह से इस प्रकार इसमें आत्म समर्पण का भाव प्रकट हो रहा है, तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि मीरा ने अपनी भक्ति के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है। ईश्वर की भक्ति को ही उसने प्राथमिकता दी है या उसी को अपना मुख्य बिंदु माना है। काजल टीकी हम सब त्यागा, त्यागो बांधन जूरो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर वर पायो छे पूरो। इस तरह से मीरा ने आत्मसमर्पण के भाव से कृष्ण के प्रति एक निष्ठ भाव या आत्मसमर्पण के भाव को प्रकट इसमें किया है। अब हमारा जो अगला बिंदु होगा वो होगा 8वां, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे।